Good morning, student. Welcome to your Siddharth biology class. Today our topic is structure of atom. This is chapter number 2 of chemistry book. जैसा कि हम जानते हैं कि NCERT ने इस बार हमारे 30% सिलेबस को कट कर दिया है, तो हमारा जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया है. So without wasting any more time, let us start. So स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबसे पहले देखेंगे EMR means electromagnetic radiation. We can explain the nature of light on the basis of EMR. EMR के बेस में हम लाइट के नेचर को क्या कर सकते हैं, बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम जानते हैं कि लाइट क्या है, इट इज द वेव. व्हाट इज लाइट? इट इज द वेव. और हर वेव का क्या होता है, एक मोशन होता है. सो हम एक सपोज करते हैं, हमने एक क्या किया है, एक पार्ट ले लिया है बम्बू का और वहां से हमने इस थ्रेड को क्या कर दिया, बांध दिया है. और थ्रेड को हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. तो जो थ्रेड है वो एक बार नीचे मूव करेगा और एक बार अपर साइड की तरफ मूव करेगा. तो जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लो. वाइल जब वेव ऊपर की तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा, दिस इज नोन एज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव. ऊपर वाले मूव को हम कहते हैं क्रेस्ट. नोट डाउन. नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. वेव के कुछ कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं. नंबर 1, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा. इट इज अ ग्रीक साइन. What is wavelength? So it is a distance between two crest and two throw. Means दो upward motion के बीच का जो gap है, this is known as wavelength. Unit of measure is 1 ampere equal to 10 raised to the power minus 10 meter. Number 2, velocity denoted by c. It is the speed of something in given direction. C equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Note down. Next, third is frequency denoted by mu. Frequency is number of cycle a wave takes in 1 second. Means एक वेव 1 सेकंड में जितने साइकिल वो क्या करती, कंप्लीट करती. दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज पर सेकेंड, आइदर हर्ट्ज. नंबर 4, एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय ए. एम्पलीट्यूड इज द इधर द हाइट ऑफ क्रेस्ट और इधर डेप्थ ऑफ थ्रो. नोट डाउन. नेक्स्ट है वेव नंबर denoted by mu bar. It is reciprocal of wavelength. Units of wave number is either per meter, per ampere, per picometer, per nanometer. Note down. Next हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ऐसी रेडिएशन जिसपे हमको दोनों फील्ड मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी. रेडिएशन दिस इज सिमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज एग्जांपल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नोट डाउन. अब हम इसके कुछ क्या देख लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नंबर 1, द रेडिएशन इज सब्जेक्टेड टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. हमारा जो EMR है वो दोनों नेचर को शो करता है, इलेक्ट्रिक नेचर प्लस मैग्नेटिक नेचर. नंबर 2, ऑल प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. नंबर 3, all electromagnetic waves traveled with the speed of light.
यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट मींस 3 into 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करते हैं, सब ट्रेवल करते हैं। और लास्ट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमको किसी भी मीडियम की क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे आर कैरेक्टर ऑफ EMR। नोट डाउन। Next topic is electromagnetic spectrum. Spectrum is scattering of light. In electromagnetic spectrum हम डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम हायर टू लो, और बोल सकते हैं शॉर्ट टू हाई वेवलेंथ में। इसको अरेंज करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक वेवलेंथ ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को हमने डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट में रख लिया प्लस फ्रीक्वेंसी को भी, जैसे 10⁻⁻18 -14 -10 -6 -4 -2। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी को हमने रखा 26 22 18 14 10 6। अब हम सबसे पहले वेवलेंथ को क्या करते हैं, अरेंज करेंगे। तो हमको सबसे शॉर्ट वेवलेंथ में क्या मिलेंगी, कॉस्मिक रेज। फिर कॉस्मिक रेज के बाद हमको क्या मिलेंगी, गामा रेज। गामा रेज के बाद 10⁻⁻10 और 10⁻18 के बीच हमको क्या मिलेंगे, एक्स रे। यहीं पर एक्स रे से थोड़े से दूर के बाद हमको क्या मिलेंगे, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और अल्ट्रावायलेट रेज के बाद हमको क्या मिलेंगे, विजिबल रेज। ये वही रेज है जो हमको क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। देन हमको मिलेंगे इंफ्रारेड, देन हमको मिलेंगे माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में मिलेंगे हमको रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा हाई होती है, और सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है कॉस्मिक रेज की। यही विजिबल रेज हमको 7 कलर में दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं विब्ग्योर। V फॉर वायलेट, I इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जहां पर जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है 400 नैनोमीटर, वहीं पे जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, 700 नैनोमीटर। नोट डाउन। अभी तक हमने देखा कि जो लाइट है एक वेव की तरह क्या कर रही है, वेव के नेचर में हमको रिस्पांस करती है। पर आगे जब रिसर्च हुआ लाइट पे तो देखा गया कि लाइट कहीं कहीं पर वेव को अदर जगह भी क्या करती है, नेचर शो करती है पार्टिकल्स की तरह। जैसा कि हम ब्लैक बॉडी में देखते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो ब्लैक बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। मींस ब्लैक बॉडी वो पार्ट है जो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करती है पर पूरे की पूरी तो क्या करती है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी कर देती है। इसके कारण से उसका कलर क्या दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है। पर जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी में हीट को इंक्रीज करते हैं हमको धीरे धीरे बॉडी में क्या दिखता है, कलर चेंजेस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या दिखेगा, रेड, फिर हमको कलर दिखते हैं येलो, फिर हमको दिखेंगे ब्लू। बिकॉज जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वह लाइट के ड्यूअल नेचर को क्या करता है, शो करता है। कहीं कहीं पर ये वेव की तरह बिहेव करती है, कहीं कहीं पर एज अ पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल नेचर को और अच्छा एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Next topic is photoelectric effect proposed by German scientist Rudolf Hertz in 1887. Ejection of electrons from the surface of metal. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए हर्ट्ज ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक उन्होंने क्या लिया, पार्टिकल्स लिया जहां पे उन्होंने क्या रख दिया, मेटल सरफेस, प्लस उससे क्या टेस्ट कर दिया, डिटेक्टर। डिटेक्टर में क्या फिट कर दिया, एमीटर। जब इस मेटल सरफेस में उन्होंने रेडिएशन को एक्सपोज किया
तो एक टाइम के बाद मेटल से क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, जिसको एमिटर ने क्या किया, डिटेक्ट किया। When a light of suitable frequency, that is threshold frequency, उतनी फ्रीक्वेंसी जितना मेटल पे लगने के बाद वहां से क्या फ्री होने लग जाते, इलेक्ट्रॉन फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। नोट डाउन। Experiment, take which following observations are. Number 1, electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light falls on the surface. Means जैसे ही इस मेटल पे लाइट का क्या हुआ, बीम फॉल डाउन हुआ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्टेड होना स्टार्ट हो गए। सेकेंड पॉइंट, फॉर ईच ऑफ मेटल डिफरेंट threshold frequency are required for the ejection of electron. डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के थ्रेशोल्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होती है। नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। Number 4, the number of electrons ejected depends upon the intensity of light. Means जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इजेक्टेड होंगे। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज Planck's quantum theory. According to Planck quantum theory, different atom and molecules can emit or absorb different quantities only. The smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. प्लांक्स ने बताया कि जो रेडिएशन बाहर निकलता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है और छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम। दिस इज नोन एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन absorbed or emitted is directly proportional to the frequency of the radiation. Means E equal to h mu, where E is energy of radiation, h is Planck constant, their value is 6.626 into 10 raised to the power 24 joule per second, or mu is frequency of radiation. Thank you for watching. Today class is over. Note down.